देखे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, बातचीत करते करते अंतिम में कहते सारे एक ही तो है शास्त्री जी। ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे, नाम लिया हुआ है, धर्म की जानकारी न होने के कारण सब एक ही तो है, वो भी तो परमात्मा ही है। तो ये लगाव जब तक आप अपने शास्त्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं जान पाओगे, तब तक आप में लगाव निर्माण नहीं होगा। और जब लगाव निर्माण नहीं होगा तो जो भक्ति की जा रही है, जो समय दिया जा रहा है, उसका जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना लाभ आपको मिलना चाहिए, उतना लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। आप पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, आपको लाभ मिल रहा है, जाने या अनजाने में बिजली के तार को छू लो तो करंट लगेगा ही। ऐसे ही वो कृपा शक्ति है, परमात्मा से समन्वित होकर के उसमें प्रसन्नता आई है, इसलिए आप जानकर पूजा कर लो या अनजाने में पूजा कर लो, उसका जो महत्व है, उस महत्व के कारण आपको लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। भाई खाना यदि खाने बैठे तो पेट भर खाओ, एक आधा ग्राही खा करके, एक आधा चप्पा खा करके असंतुष्ट होने का क्या अर्थ है? तो जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा महत्व पता होना चाहिए, और ये पूरा महत्व पता हो, उसके पीछे कारण यही एक है कि आप अपने धर्म में आगे बढ़ सको, आप दिन प्रतिदिन परमात्मा के नजदीक पहुंच सको। यही मूल कारण है, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। मैंने सतत 1980 से लेकर के 1993 तक लगातार पटेल नगर मंदिर में ब्रह्म विद्या की पोथी की। कुछ लोग साक्षी है उस बात के, यहां पर बैठे हैं। पहले तो प्रतिदिन खाली आइतवार को छुट्टी होती थी, फिर बुधवार शुक्रवार, फिर थोड़ा समय आगे बीता, फिर खाली शुक्रवार। शुरुआत में 50 लोग, महीना 2 महीने बीते 25 लोग, फिर और कुछ समय बीता 10 लोग, और अकेला, अंतिम में मैं अकेला ही, अंतिम में मैं अकेला ही। ये आपका जो कहना है कि पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ब्रह्म विद्या पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। और अभी भी 93 के बाद मैंने हफ्ते में एक दिन रखा, शुक्रवार का 5 से 6:30, उसमें भी आपकी उपस्थिति कहां पर है? एक दिन आए, एक शुक्रवार आए, 2, 4, 5 शुक्रवार आए, फिर कभी सर में खुजली हुई आ गए। हमें लेन देन नहीं रहा, हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी उत्कट इच्छा ही मन में नहीं रही। हमने इतना ही अपना कर्तव्य समझ लिया कि आइतवार को या किसी तिथि त्योहार को मठ मंदिरों में जाना है, पूजा करनी है और दक्षिणा देनी है और दंडवत प्रणाम, हो गई हमारी ड्यूटी खत्म। हमने इतना ही धर्म समझ लिया है, इससे आगे हमने धर्म समझा ही नहीं है, और समझने की हमारी चाह ही नहीं है। तो कैसे संभव है ये? जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म मिला, परमात्मा ने दिया, उस उद्देश्य की पूर्ति तो होना मुश्किल लग रहा है। और ये नहीं कि अब मनुष्य में आया, अगला जन्म फिर मनुष्य में मिलेगा, फिर अगला फिर मनुष्य में मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। 84 लाख भटक करके कई योनियों का दुख उठाते हुए
तब जाकर के कहीं एक आध बार जो है मनुष्य जन्म मिलता है। और ये भी आया, मनुष्य जन्म आ गया, इसका भी कोई लाभ नहीं उठा पाए तो कैसे काम चलेगा? अत्यंत जरूरी है कि हमें अपने धर्म के बारे में प्राथमिक जानकारी, शुरुआत की जानकारी आपके पास हो। हमें दंडोत डालने तक का पता नहीं है, कैसे हम दंडोत डालते। तुम एक दूसरे को देखते रहना, जब कोई दंडोत डालने लग गया ना, हर एक व्यक्ति का दंडोत डालने का तरीका अलग है। कभी आप नोट करना, देव पूजा करने का भी ढंग, हाथ की सफाई नहीं, सिर की सफाई नहीं, बैठे ऐसे हैं कि पैरों के ऊपर से देव पूजा जा रही है। पाठ कोई गुरुओं से पढ़ा नहीं, अशुद्ध भाषा में हम बोल रहे हैं उस पाठ को। दंडवत डालने से लेकर के सामान्य बात, वहां से भी हमें पता नहीं है, विशेष करने का हमें पता नहीं है, विशेष के महत्व का हमें पता नहीं है। लीला को तो जाने दो। कुछ लोग तो विशेष करते समय आंखों को लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, आंखों में, मत्थे में भी लगाते हैं, बाद में आंखों में भी लगाते हैं। कुछ लोग आसन पर विशेष रखे हुए हैं, उन विशेषों को ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, यानी उनके हाथ को कृपा शक्ति चिपक रही है और इसके मस्तिष्क को आकर के छू रही है, ऐसे करते हैं। पहले जमाने में करते थे ना हुजूर, ये काम कर रहे हैं कुछ लोग। एक सामान्य जानकारी हमें नहीं है। कोई ऊंचे चार बंदों में बैठ करके कोई ऊंचे पद से बोलता है तो उसको कहते हैं इसको सभ्यता नहीं है। वहां हमें सभ्यता दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, लेकिन यहां पर सामान्य बात हमको पता नहीं है, सामान्य बात हमको पता नहीं है। प्रयास तो यहां पर श्री सावरी मूर्ति के द्वारा बार बार प्रवचन दिए जाते हैं, जलसे भी किए जाते हैं, और हम लोगों के पास बोलने के लिए क्या होता है? यही तो बात होती है। और यही तो बात हम बार बार आपको बताते हैं कि आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए आपके बच्चे आपके धर्म के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। छोटेपन में उनको छोड़ दिया, अभी तो बच्चे लाड़ प्यार में ध्यान ही नहीं दिया। थोड़े से बड़े हो गए, अब उनके प्रश्न ऐसे हैं कि उसका उत्तर माँ बाप दे नहीं पा रहे। क्यों? कि माँ बाप को सामान्य जानकारी नहीं है, और बच्चे के प्रश्न उस समय जो है भक्ति मार्ग के जो प्रश्न है वो तो सामान्य होते हैं। तो भविष्य में हमारी देव देव पूजा का क्या होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। पूजा इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग, कई आश्रमों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, महात्माओं को गुरुओं को कहते हैं बाबा जी प्रसन्नता दे दो, यानी विशेष दे दो। विशेष तो हम इकट्ठे कर रहे हैं, देव पूजा तो हम इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे पास हमारे जमीन जायदाद का तो वारस सतसिद्ध है, लेकिन हमने अपने देव पूजा के लिए वारस निर्माण किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि खुद हम
पा रहे, इसलिए बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो माँ बाप जिद करते हैं, बेटा मंदिर में जाना चाहिए, मैं ये करना चाहिए। अरे जिस समय उसको शिक्षा दीक्षा की जरूरत थी उस समय ध्यान नहीं दिया। कई भक्तों के यहाँ ये समस्या निर्माण हो गई होगी या भविष्य में निर्माण होगी कि देव पूजा का क्या करें, बेटा करता नहीं है, आगे बहू आई है, बेटा ही नहीं बनाया, जय कृष्ण नाम लेने वाला, तो आगे बहू कहां से होगी, फिर क्या होगा। इतनी कष्ट से इतनी प्रसन्नता से जो देव पूजा मिली है वो पेटी में बंद होगी, और वो पेटी अलमारी में बंद होगी ताला लगा करके, ना तो भोग लगाया जाएगा, ना तो स्नान दिया जाएगा, ना तो कार्य होगा। यानी अविधि निर्माण कर लिया अपने आप के लिए। तो ये सब होता क्यों है? इसलिए हो रहा है कि हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी न होने के कारण हमें लगाव निर्माण नहीं हुआ, और लगाव निर्माण न होने के कारण हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म में नहीं ला पाए।